कि हिंदी फिल्म और जो मराठी फिल्में हैं, जो मराठी प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें प्रोसेस का कुछ अंतर रहता है क्या? नहीं नहीं, प्रोसेस का तो कुछ अंतर नहीं है। काउंट ऑफ वैनिटीज कम रहती है। अच्छा। मराठी में मेरे बेचा हमारे सब आर्टिस्ट कभी एक वैनिटी में 4 जन एडजस्ट हो जाते हैं। हिंदी में तो सोच ही नहीं सकता है, सोच आएंगी नहीं उनकी, क्योंकि सबकी वैनिटी ऊपर से किसकी फर्स्ट लगेगी उसका ऊपर से उनका मारा मारी रहता है। गेट का जहाँ पे सेट का एंट्री है उधर फर्स्ट वो सीनियर आर्टिस्ट की रहेगी। एक अभिषेक बच्चन का किस्सा मैं बोलूंगा। हम लोग शायद रक्त फिल्म में उसके साथ काम किया था मैं, और तभी मेरी नई नई शादी हुई थी और हम लोग IMAX वडाला में उसका प्रीमियर किया था। तो मेरे साथ मेरी वाइफ थी और वो तो फर्स्ट टाइम और शादी के बाद, और मेरी साली थी और मेरी सास थी, और अभिषेक उधर दूर से आ रहा था तो हमें बोला पता नहीं हाथ दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे लगता है कि बाबा जी कहीं वो कॉस्मिक एनर्जी, वो पॉजिटिविटी आसपास है, हमें सिर्फ महसूस करने की ज़रूरत है। और वो डेफिनेटली जिसे वो अनुभूति होती है वही बोल सकता है। मैंने ये कहा कि मैं यहाँ पॉजिटिव चीज़ें बटोरने आई हूँ, तो मैं बाबा जी के बारे में बात करूँगी। मुझे किसी विवाद में नहीं पड़ना है। मेरे लिए फ़िल्म करना बहुत सौभाग्य की बात है और मैंने की है, तो वो मैं एन्जॉय कर रही हूँ। मुझे सिर्फ इतना पता है कि अपना काम ईमान से करना है। कुछ बारीकी चीज़ें होती है टीवी मीडिया में, हम लोग को रोज़ शूटिंग करनी पड़ती है, जैसे डेली सोप्स में होता है। काफ़ी सारी डेली सोप्स की है मैंने, और फिल्म में अगर एक एक रिएक्शंस देनी है तो वो स्क्रीन के हिसाब से कितनी दिखाई देगी बड़ी स्क्रीन में, तो वो कहीं दिमाग में रखना पड़ता है। ये प्रेशर ही हो गया है, बट मैं बराबर ही नहीं कर रहा हूँ उनके साथ। बट मेरे ख्याल से काफ़ी नॉन बड़े डायरेक्टर से जो सोशल मीडिया में नहीं है, सो मैं भी नहीं चाहता हूँ शायद इस फिल्म के बाद मैं भी मेरा सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दूंगा। सबसे पहले तो चाहूंगा जो फिल्म है उसके बारे में बता दीजिए। फकीरियत नाम कहाँ से आया ये जहन में? और भी कुछ नाम थे जो चल रहे थे जहन में, या ये शुरू से ही यही नाम था फिल्म का? शुरू से ही यही नाम था। हमारे जो फिल्म के संवाद लेखक हैं, हम्म, डायलॉग राइटर अनिल पवार ने शायद ये नाम सजेस्ट किया था। हम्म, और गुरुमाई को, जिन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस की है और जिनकी कहानी पर या जिन्होंने लिखी किताब पे फिल्म आधारित है, सो उन्हें भी ये बहुत पसंद है। मुझे भी फिल्म का ये टाइटल बहुत पसंद है, और मेरे ख्याल से उस टाइटल से फिल्म के बारे में पूरी जानकारी ऑडियंस को या सब लोगों को आ जाएगी, इसलिए वो टाइटल ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। हर फिल्म का ना एक सोर्स होता है, जो हम सुनते हैं किसी भी डायरेक्टर से, राइटर से, एक्टर से बात करते हैं कि एक बीज होता है ना, जो धीरे धीरे बड़ा होकर पौधा या पेड़ बनता है। इस फिल्म को बीज क्या है? कहाँ से सोर्स आया इस चीज का फिल्म के लिए? मेरा एक दोस्त है जो गुरुमाई का काफ़ी बड़ा साधक है, क्योंकि और कई बार उसने मुझे कहा था कि आइए गुरुमाई के मिलने के लिए। सो बस वो आते आते मेरा रह गया, बट एक दिन उसने कहा कि गुरुमाई ने तुम्हें याद किया है, तुम आओ एक बार में। तभी गुरुमाई को मैं फर्स्ट टाइम मिला, और गुरुमाई ने मुझे महाअवतार बाबा जी और उनके बारे में पूरी कहानी बताई। और मेरे लिए शायद वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था महाअवतार बाबा जी के बारे में जानना। और मुझे भी काफ़ी क्या अचंभित, या फिर मैं काफ़ी भावुक हो गया। और उन्होंने तभी मुझे कहा कि ये फ़िल्म संतोष हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और तुम इसे डायरेक्ट करो। तो शायद ये कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगा कि शायद ये जो हम हमेशा सोचते हैं कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये हमारे हाथ में कुछ नहीं, ये सब ब्रह्मांड में शायद फिक्स है। विधि का और विधान है, विधि या लिखा हुआ है, बिल्कुल। तो ये पहली बार मुझे अनुभूति हुआ। और इस फ़िल्म के बाय द टाइम प्रोसेस में मैं शायद थोड़ा-सा मुझ में भी बदलाव आ गया है, जो महाअवतार बाबा जी के शायद कुछ संदेश या गुरुमाई के कुछ आदेश या संदेश, उस वजह से शायद मुझ में भी थोड़ा-थोड़ा शायद बदलाव आ रहा है। आपने महाअवतार बाबा का जिक्र किया। माफी चाहूंगा, शायद मैं या बहुत सारे लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं। कौन है वो? उनके बारे में कुछ आप बताएंगे? शायद मुझसे ज़्यादा दीपा बता सकेगी उसके बारे में। पहले तो जय बाबा जी। अ, महाअवतार बाबा जी हम बोल सकते हैं कि एक अलग अनुभूति है। जो आप अगर उस बात का एहसास हो कि वो कॉस्मिक एनर्जी अगर आपके आसपास है, तो अलग से बदलाव इंसान में दिखाई देते हैं। ये फ़िल्म करने से पहले मुझे पता नहीं था क्या, बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसे ही पॉडकास्ट देख रही थी। तब पॉपअप हुआ बहुत सारी चीज़ें जिसमें महाअवतार बाबा जी के बारे में कहा जा रहा था। आई एम अ महाराष्ट्रियन, तो स्वामी जी मुझे पता है, महाअवतार बाबा जी मुझे पता नहीं थे। मैंने कहा ये क्या है, बहुत अच्छा लग रहा है। उत्तराखंड, ये हिमालय, ये गुफ़ाएँ। सो
सुनती जा रही थी और 3 महीने बाद मुझे फ़ोन आ गया कि ऐसे-ऐसे हम फ़िल्म कर रहे हैं, तो आप करना चाहेंगी? तो मेरे मतलब ऐसे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे पता नहीं चल रहा था क्या हो गया। मैंने कहा आपको किसी ने मेरा नाम सजेस्ट किया या नहीं, 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 उन लोगों ने कहा है कि किसका फोन आया आपको? सर का फ़ोन आया अच्छा। था, संतोष जी का। तो वो एक अनुभूति बोल सकती है, अनुभूति कह सकते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी बोल सकते हैं, जो मैं ये बयान नहीं कर सकती वो कैसे हुआ, बट मैंने कुछ किया नहीं, जो कुछ किया है वो गुरु माई की वजह से हुआ है, बाबा जी की वजह से हुआ है। पहला शॉट क्या था फिल्म का? पहला शॉट हम लोग ने कोल्हापुर में किया था, जो बाबा जी के मुझे दर्शन होते हैं हिमालय से और मैं बेड से उठकर ड्राइंग रूम में आती हूँ, वो पहला शॉट था। तो एक अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि बाबा जी कहीं वो कॉस्मिक एनर्जी, वो पॉजिटिविटी आसपास है, हमें सिर्फ महसूस करने की ज़रूरत है और वो डेफिनेटली जिसे वो अनुभूति होती है वही बोल सकता है। सर क्या कुछ बजट है फिल्म का? क्या कुछ कितने दिन का शूट चला है? फिल्म का कौन सा एलिमेंट था, कौन सा सीन था जो आपके दिल के हमेशा करीब रहेगा? आखिरी दिन जब शूट हुआ, वो दिन कैसा था? कोई ऐसा सीन था जिस दिन सच में आंसू आ गए हो? यार फिल्म का बजट शायद गुरुमाई से मुझे बजट के बारे में थोड़ा सा इतना क्या बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं था, बट ऐसा भी बजट नहीं था कि मैं कुछ भी कर पाऊँ। बट उन्होंने कहा कि संतोष जिस चीज़ों की जो चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें तुम ले लो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैमरा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नीशियंस, अच्छा स्टूडियो, अच्छे आर्टिस्ट। तो ऐसा कुछ नहीं था। और हम लोग ने शायद शूटिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की है कि बाबा जी की छोटी फिल्म है, इसका ऑडियंस कितना होगा, ये बारे में कुछ सोचा नहीं, इस बारे में कभी भी कुछ सोचा नहीं गया, सिर्फ अच्छी फिल्म बनाओ पहला, यही हमारा ध्येय था और शायद उसमें हम लोग सफल हो गए क्योंकि फिल्म काफ़ी अच्छी बनी है, वीएफएक्स उसमें काफ़ी है और दीपा का काम काफ़ी अच्छा, दीपा मैडम, क्योंकि आपने तभी इनको कहा कि इनका ऑडिशन लिया क्या, सो कोई ज़रूरत नहीं इनका ऑडिशन, क्योंकि गुरुमाई ने जब भी नाम सजेस्ट किया तो ऑब्वियसली गुरुमाई के रोल में वो काफ़ी दोनों में सिमिलैरिटी है और दीपा उसके ऊपर 100% खरी उतरी है। धन्यवाद। जैसे मैंने बोला ना कि आपका काम दोनों भाषाओं में ही रहा है, बहुत ही जो बहस चलती है ना बीते कुछ दिनों में हिंदी वर्सेस मराठी, इस चीज को आप एज ए क्रिएटिव पर्सन कैसे देखते हैं? मैंने ये कहा कि मैं यहाँ पॉजिटिव चीज़ें बटोरने आई हूँ, तो मैं बाबा जी के बारे में बात करूँगी, मुझे किसी विवाद में नहीं पड़ना है। मेरे लिए ये फिल्म करना बहुत सौभाग्य की बात है और मैंने की है, तो वो मैं एंजॉय कर रही हूँ। बट बतौर एक्टर अभिव्यक्ति तो होती है ना? सी फिल्म की मैं बात करेंगे, ऐसे बेशक नहीं करेंगे जी। मैं ये कहूँगी कि हम लोग यहाँ पे फिल्म के बारे में बात करने आए हैं और मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि किसी बात पर मैं भाष्य कर सकूँ। मुझे अपना काम किसी ने आदेश दिया है बोलूँगी, या किसी ने कहा है मुझे कि अपना काम ईमान से करो, तो मैं यहाँ अपना काम ईमान से करूँगी और जिस फिल्म के बारे में मुझे बोलने के लिए कहा गया है उसी फिल्म के बारे में भी मैं बात करूँगी। तो मुझे बाबा जी, महाअवतार बाबा जी के बारे में बात करना अच्छा लगेगा, मुझे लाहिरी महाशय के बारे में बात करना अच्छा लगेगा, मुझे भद्र बाबू के बारे में बात करना अच्छा लगेगा, जो सत्संग है उसके बारे में बात करना मुझे अच्छा लगेगा। बिकॉज मुझे ऐसे लगता है एक्टर अगर उस कैरेक्टर को उतनी देर तक जिए तो वो अच्छी तरह निभा सकता है। और मैं फिल्म के लिए अपने 100% देना चाहती हूँ और वो देने की कोशिश कर रही हूँ और उसके लिए मुझे बहस करनी पड़ी तो मैं डेफिनेटली करूँगी। अगर किसी ने बाबा जी के बारे में कुछ कहा तो डेफिनेटली मैं बोलूँगी, लेकिन इस विवाद में मैं पड़ना नहीं चाहती। इस बारे में बात करना चाहेंगे कि क्या फर्क होता है जब आप एक कोई टीवी शो करते हो और जब आप एक फिल्म करते हो? मुझे सिर्फ इतना पता है कि अपना काम ईमान से करना है। कुछ बारीकी चीज़ें होती है टीवी मीडिया में, हम लोग को रोज़ शूटिंग करनी पड़ती है, जैसे डेली सोप्स में होता है, काफ़ी सारी डेली सोप्स की है मैंने। और फिल्म में अगर एक-एक रिएक्शंस देनी है तो वो स्क्रीन के हिसाब से कितनी दिखाई देगी बड़ी स्क्रीन में, तो वो कहीं दिमाग में रखना पड़ता है, दैट्स इट। अदरवाइज़ वो कैरेक्टर आप जिए तो वो ज़्यादा कुछ करने की चीज़ों को ज़्यादा कुछ मतलब ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैंने आज तक मैं डायरेक्टर की आर्टिस्ट हूँ, तो डायरेक्टर जैसे कहते हैं वैसे मैं करती हूँ, जो राइटर लिखता है वो मैं बोलती हूँ
और दैट्स इट। सर आपका सोशल मीडिया देख रहा था, मई 2019 से अभी तक सिर्फ 24 पोस्ट, जिसमें से आधे से ज्यादा पोस्ट अभी फिल्म को लेकर है। आपको नहीं लगता बतौर क्रिएटिव पर्सन सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना आजकल एक बड़ा प्रेशर हो गया है या जिम्मेदारी एक्चुअली है? ये प्रेशर ही हो गया है, बट मैं बराबर ही नहीं कर रहा हूँ उनके साथ। हम्म, बट मेरे ख्याल से काफी नॉन बड़े डायरेक्टर है जो सोशल मीडिया में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल है। सो मैं भी नहीं चाहता हूँ, शायद इस हम्म, फिल्म के बाद मैं भी मेरा सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दूंगा। हम्म, बट आजकल के कॉर्पोरेट फील्ड में, जहाँ पे अगर चलो मुझे कोई कॉर्पोरेट फिल्म में या प्रोडक्शन में जॉब या फिल्म ऑफर करनी है, तो वो लोग मेरा सोशल मीडिया देखते हैं, IMDb या फिर मेरा। बट वो क्राइटेरिया शायद गलत है, क्योंकि मेरा पर्सनल लाइफ है। मैं मेरे सेट पे मेरा फैमिली से कोई नहीं आता है, ना ही मेरे प्रीमियर्स को कभी मैं वाइफ को या मेरे बच्चों को, जैसे मेरा वाइफ जहाँ पे काम करती है, भाई गलती से वो डॉक्टर हो, मैं बोला रही मुझे तेरा ऑपरेशन देखना आना है, तो नहीं है ना पॉसिबल। हमारी खुला इंडस्ट्री से कोई भी आओ देखो इस तरह से नहीं, तो मैं काफ़ी प्रोफेशनली मेरा फैमिली लाइफ और मेरा वर्क मेंटेन करता हूँ। सो मुझे खुद को नहीं अच्छा लगता है, जबकि मैं कई बार ये सोचता हूँ कि शायद मेरा कुछ डमी नाम से एक सोशल मीडिया अकाउंट, क्योंकि मैं मेरे स्कूल के दोस्त जो मेरे अभी तक दोस्त हैं उनके साथ मैं फोटोज वो सब मिस करता हूँ। अभी मैं हम लोग बाइक पे रत्नागिरी कोंकण टूर पे गए थे 4 दोस्त। तो उसमें सिर्फ एक बाइक की फोटो है और आपके मिस दोस्त तो नहीं? नहीं डाला था। हाँ। फिर वो तो इसलिए मैं सोच रहा कि एक डमी नाम से कुछ अकाउंट खोल दूं, तो मेरा दोस्त के साथ मैं भी फोटो कुछ शेयर करूँ। तो वो सब मैं मिस करता हूँ अपने एक्चुअली। लिए रहना है, दुनिया के लिए नहीं हाँ रहना, यही चाहते हैं हाँ, ना? करेक्ट। ओके। आपका फिल्मोग्राफी देखा, कुछ प्रोजेक्ट हिंदी भी है उसमें, वास्तव, हथियार, पिता, जिस देश में गंगा रहता है। दो चीजें समझना चाहूंगा। पहली चीज तो ये कि हिंदी फिल्म और जो मराठी फिल्में हैं, जो मराठी प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें प्रोसेस का कुछ अंतर रहता है क्या? नहीं, प्रोसेस का तो कुछ अंतर नहीं है। काउंट ऑफ वैनिटीज कम रहती है। अच्छा। मराठी में मेरे बेचा हमारे सब आर्टिस्ट कभी एक वैनिटी में 4 जन एडजस्ट हो जाते हैं, हिंदी में तो सोच ही नहीं सकता है, सोच आएंगी नहीं उनकी, क्योंकि सबकी वैनिटी ऊपर से किसकी फर्स्ट लगेगी उसका ऊपर से उनका मारा मारी रहता है। गेट का जहाँ पे सेट का एंट्री है उधर फर्स्ट वो सीनियर आर्टिस्ट रहेगी। बट ये चीजें तो अभी ज्यादा है, 90s में भी होता था ये चीज। नहीं 90s में तो मेरे ख्याल से इतना नहीं था, एक हाथ दो वैनिटी आती थी कोई सीनियर आर्टिस्ट की, उतनी बाकी लोग सब, क्योंकि हम लोग वास्तविक टाइम मुझे मालूम है शायद बाबा की वैनिटी आती थी। हाँ, बाकी सब आर्टिस्ट सेट के पीछे कॉमन से रूम्स बने थे, छोटे छोटे मेकअप रूम। कोई भी मेकअप रूम में कोई भी जाता, क्योंकि मैक्सिमम आर्टिस्ट मराठी भी थी, तो आओ किए बोला तो उषा नाडकर्णी के रूम में हम लोग वॉशरूम में जाते थे, और आओ चिल्ला आओ, आपको मालूम है उषा नाडकर्णी कैसी, बट फिर भी सब लोग रीमा के रूम में जाते थे हम। तो उस वक्त वैसा कुछ नहीं था। अभी वो थोड़ा सा, और ये भी शायद वो थोड़ा सा कॉर्पोरेट स्टाइल आ गया प्रोडक्शन का, खर्चा एक्सेल शीट बड़ा बनता है तो वो सब हो जाता है। एंटोराज लेके चलो अपने साथ में। सो मराठी में ये सब अभी नहीं होता। एक हाथ दो प्रोडक्शन में शायद वो मेंटेन करते रहेंगे डेकोरम या फिर उस तरह का बजट, बट उसकी कोई जरूरत नहीं है। और टेक्निकली कैमरा मराठी में अगर विदाउट वैनिटी के फिल्म में भी सोनी या फिर एलेक्सा अच्छा कैमरा यूज होता है, सोनी वेनिस या कोई भी। सो टेक्निकली कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, सिर्फ ये जो एम्यूनिटीज है, लग्जरीज में जो आर्टिस्ट को शायद जरूरत है, जो बेसिक चाहिए, क्योंकि उसके साथ उनका परफॉर्मेंस भी नहीं आएगा। बट इतना भी डेकोरम नहीं मेंटेन करना चाहिए कि यही वैनिटी या यही पे या फिर उस तरह से। संजय दत्त, अजय देवगन, गोविंदा, जो फिल्में रही हैं आपकी उनमें ये लोग रहे, इन लोगों से अभी भी बातचीत होती है? नहीं। नहीं, मेरे ख्याल से मैं मिला ही नहीं कभी उनको। शूट के दौरान भी नहीं, शूट के दौरान मिला तो उसके बाद शायद बाबा कभी मिला तो हाथ दिखा सकता है। एक अभिषेक बच्चन का किस्सा मैं बोलूंगा। हम लोग शायद रक्त फिल्म में उसके साथ काम किया था मैं, और तभी मेरी नई शादी हुई थी, और हम लोग IMAX वडाला में उसका प्रीमियर किया था। तो मेरे साथ मेरी वाइफ थी, और वो तो फर्स्ट टाइम, और शादी के बाद, और मेरी साली थी और मेरी सास थी, और अभिषेक उधर दूर से आ रहा था, तो मैं बोला पता नहीं हाथ दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, बट फिर भी दूर से आके ऐसा पास होते थे, हाय संतोष करके हाथ मिला के गया मेरे को। सो थोड़ा सा अच्छा लगा था मुझे, बट बाकी टाइम तो इम्पॉसिबल है मिलना। और उनके तरफ से भी सही है कि यार इतने लोग रहते हैं, अभी तो मेरे ख्याल से हिंदी में 10-10, 12-12 असिस्टेंट्स होते रहेंगे। हाँ, जो एक दूसरे का सपोर्ट लगता है किसी भी फिल्म के प्रमोशन के लिए। जैसे जो आपकी फिल्म है जो आ रही है, कभी किसी से ऐसे बात या मदद हुई कि हमारी फिल्म आ रही है, इसका सोशल मीडिया पोस्ट कर दो, या जैसे हिंदी फिल्मों में होता है कि शाहरुख का सलमान ने पोस्ट कर दिया, एक दूसरे की स्टोरी शेयर कर रहे हैं, ताकि वो चीज, वो प्रोडक्ट दर्शकों तक पहुंचे?
अगर कहेंगे तो करेंगे ना, अगर हम हम्म। अगर किसी आर्टिस्ट को कहेंगे हिंदी का नॉन आर्टिस्ट, अगर अच्छी जैसा अच्छा पहचानते हैं मुझे या कुछ, तो ऑब्वियसली वो करेगा। हम्म, तो उतना तो मुझे नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम रहेगा किसी को। बिल्कुल। थैंक यू फॉर Thank दिस you. बातचीत एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपकी फिल्म के लिए। वो जैसे ही रिलीज हो, हम चाहते हैं अलग अलग भाषा में रिलीज हो जो आपने बोला, बट इस बातचीत के लिए थैंक यू सो मच। Thank you थैंक so यू, much. थैंक यू।